नमस्कार, खबर हिमाचल से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। इस सीजन में मॉनसून की एंट्री भारी तबाही के साथ हुई। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के आते ही तबाही मचाकर रखती है। प्रदेश भर में मॉनसून का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चला है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को अब तक 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 301 सड़कें बंद हैं। इनमें से 180 सड़कों को शाम तक बहाल किया जाए, जबकि अन्य 106 सड़कें आने वाले 1-2 दिनों में ही बहाल हो पाएंगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी और कहा कि सड़कें बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की 390 मशीनरी मौके पर तैनात है। सरकार जल्द ही फीडबैक के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगी, जिसमें लोग अपनी समस्याएं बता सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश को बारिश की वजह से खासा नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। लोगों को कम से कम परेशानी हो और सहूलियत मिल सके, इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। मिसेज अटवाल से और उनसे भी निवेदन किया है कि जहां पर भी इंटेलिजेंस के इनपुट से, पुलिस के इनपुट से हमारे विभाग का सहयोग प्रदेश के अंदर जहां पर भी चाहिए वो मिले और एक जॉइंट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लोक निर्माण विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट भी इसमें अपना योगदान देकर जो है सड़कों को बहाल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच में मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा श्री संदीप डडवाल जी, जो हमारे AIG है ट्रैफिक टूरिस्ट के और ट्रैफिक टूरिस्ट मूवमेंट के, और श्री पंकज शर्मा जी जो हमारे SP इंटेलिजेंस है, जो ये भी इस जो है आपका ट्रैफिक मूवमेंट को देखते हैं पूरे प्रदेश में, ये आए हैं। तो इन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए हैं जो हमने अपने ENC के साथ शेयर किए हैं। और हमने एक सबसे पहले तो एक टोल फ्री एक नंबर जारी करने का हमने निर्णय लिया है, जो आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से, जहां पर जो भी परेशानी प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में खास करके जो है वो सड़क बहाली के लिए या सड़क की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए आ रही है, उसके लिए इस पर आप अपने इनपुट शेयर कर सकते हैं आम नागरिक, ताकि हम उसमें अपनी योगदान पुलिस की ओर से भी और अपने डिपार्टमेंट PWD की ओर से भी दे सके। अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो आज सुबह तक के आंकड़े हमारे सामने रखे गए हैं, वो भी मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा कि जो जैसा मैंने कहा कि जो ये साउथ वेस्ट मानसून का जो वो शुरू हो चुका है। अभी आज 26 तारीख है, एज वी स्पीक 301 सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इससे इफेक्ट हुई है टोटल, जिसमें से 180 सड़कें जो है आज शाम तक या कल सुबह तक जो है उनको बहाल कर दिया जाएगा हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, और 15 सड़कें अगले कल यानी 27/6/2023 तक उनको बहाल कर दिया जाएगा। और जो बाकी 106 सड़कें हैं उनको 27 और 27 के अगले 1-2 दिन के अंदर उनको भी हम प्रदेश के अंदर बहाल करने का पूरा प्रयास करेंगे। मगर उसमें एक ये कंडीशन होगी ज़रूर कि मैं कह तो रहा हूँ, मगर उसमें ये कंडीशन ज़रूर होगी कि ऐसा ना हो कि और बारिशें आएँ, तो वो उसको हम मद्देनज़र रखते हुए वी विल स्टिल मेक आवर अर्नेस्ट एफर्ट, द डिपार्टमेंट विल मेक आवर अर्नेस्ट एफर्ट कि सारी की सारी सड़कों का जल्द से जल्द बहाली हो। मगर तब भी इसमें कोई कमी पेशी रह सकती है, मगर हम अपनी ओर से कोई डिपार्टमेंट की ओर से कमी नहीं आने देंगे। इसका मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और एज इफ नाउ हमारे 196 जो है वो JCBs इसके ऊपर कार्य कर रही है, जो आपके डिप्लॉय की गई है आपके डेब्रीज को हटाने के लिए। और अभी तक का जो अनुमानित घाटा है, जो नुकसान अभी तक इस की वजह से हुआ है, वो करीबन 27 करोड़ का, 27.5 करोड़ का जो है वो प्रदेश को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 1-2 दिन के अंदर हुआ है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी मशीनें लगी हुई हैं, टोटल मशीनरी 390 डिप्लॉयड है, जिसमें डिपार्टमेंट की भी है और हमने जो हायर करी है वो भी है, डोजर्स भी है, टिपर्स भी है, और सड़कों का भी मैंने अनुमानित तिथि आपको दी है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान अभी पिछले 2 दिन में हुआ है वो आपके मंडी जोन जो हमारा है उसका जो मंडी सर्कल है, फर्स्ट सर्कल,
उस इलाके में हुआ है जहाँ पे 59 सड़कें बंद है। और कांगड़ा जोन का हमारा जो पालमपुर सर्कल है वहाँ पे करीबन 40 सड़कें बंद है। और आपके डलहौजी जो हमारा चंबा जिला में है वहाँ का सर्कल है उसमें भी करीबन 23 सड़कें जो है वो बंद है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ है, बाकी थोड़ा थोड़ा और प्रदेश के और कोनों में भी हुआ है। तो इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से भी कुछ समय में मिलकर उनको भी इसके बारे में पूरा ब्रीफ भी करेंगे और उनसे भी इसमें पूरा सहयोग जो है वो लिया जाएगा और हम पूरी मजबूती के साथ इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आगामी मॉनसून्स में प्रदेश के लोगों को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। मगर मैं एक मंत्री होने के नाते मैं प्रदेश की जनता से ये विनम्र अपील भी करना चाहूँगा कि मौसम अभी ख़राब है तो बेवजह अपने घरों से बिना किसी काम के ना निकलें। ध्यान रखें जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो, क्योंकि अनुमानित है कि कभी कोई लैंडस्लाइड्स हो रही है, कई जगहों पे दंगे गिर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। सरकार का तो जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, बट एट द सेम टाइम द सिटीजन्स ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लापरवाही जब होती है तब इस तरीके की दुर्घटनाएं घटती है। इसलिए मेरा नागरिकों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी पूरा ध्यान रखें और कहीं पर भी जो इस तरीके की जो आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसा मैंने कहा कि हम आज शाम तक एक टोल फ्री नंबर अपने डिपार्टमेंट द्वारा एक जारी करेंगे, नंबर जारी करेंगे, टोल फ्री नंबर नहीं होगा। व्हाट्सएप भी उसमें आप कर सकते हैं किसी क्षेत्र से, ताकि उसमें पूरी जानकारी हमारे एएनसी साहब को और हमारे जो एससी है कंसर्न उनको इसके बारे में मिले और हमें भी मिले, ताकि हम उस पर तुरंत जो है वो कार्रवाई करें। तो ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। जो हमारा शिमला का ऊपरला क्षेत्र है, पिछले बहुत समय से कुछ समय से जो है ठियोग में जो डंगा गिर गया था नेशनल हाईवे का, उसकी वजह से बंद पड़ा हुआ था और हमने खुद वहाँ पे जाके उसका निरीक्षण आज से करीबन हफ्ता 10 दिन पहले मैं खुद वहाँ पे गया था, हमने किया था। हमारे जो चीफ इंजीनियर एनएच है वो भी वहाँ पे थे और जो हमारे एनएच के और अधिकारी हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो उन्होंने बड़ी मेहनत करके वहाँ पे जो बेली ब्रिज है उसको बहाल कर दिया है और आज उस पर शाम तक ये अनुमानित है कि वहाँ पे गाड़ियों का जो यातायात शुरू हो जाएगा, जिससे जुब्बल कोटखाई, रोडू, किन्नौर, रामपुर के लोग, चौपाल के लोग सीधे रूप से लाभान्वित होंगे। और जो हमारा नेशनल हाईवे का बाईपास है ठियोग का, उसका भी हमने निरीक्षण किया अभी कुछ दिन पहले। उसमें भी एक कलवट रह गई है, कुछ उसमें एक डंगा एक और लगना है, उस पर भी पूरी मजबूती से हमारा डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। पीछे मैं नितिन गडकरी जी से भी दिल्ली में मिला था, उन्होंने भी उसमें पूरा सहयोग देने की बात कही है। जो भी उसमें अतिरिक्त बजट है वो जल्द से जल्द हमको केंद्र सरकार और उसमें प्रदेश सरकार भी अपना योगदान दे रहा है, वो भी होगा, उस पर भी कार्य चला हुआ है। एंड वी आर होपफुल दैट बाय द एंड ऑफ जुलाई, अभी जून का महीना है, बाय द एंड ऑफ जुलाई हम इसको जो है वो बहाल कर दिया जाएगा, नेशनल हाईवे का बाईपास ठियोग का, ताकि वो भी एक हमारा जो पूरा सेब का सीजन है उस समय ये एक सहूलियत उस क्षेत्र के लोगों को मिले। इस पे भी हम वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो ये मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था कि मॉनसून्स में जो है वो टारिंग ना हो, मगर लोगों का कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है। अब हम जब हम ज़्यादा कहीं जाते हैं तो हर जगह लोग कहते हैं कि यहाँ पे गड्ढे है, ये है, तो इस पे तो हमको कॉल लेनी पड़ेगी कि इस समय ऐसा ना हो। और मुझे लगता नहीं है कि मानसून के समय में कहीं बारिश में खास करके टायरिंग हो रही है। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस है तो मैं एएनसी साहब से निवेदन करूंगा कि उनको रोका जाए, ताकि इट डजंट मेक एनी सेंस, आप बारिश में कर रहे हैं दूसरे दिन उखड़ जाएगी, तो उस चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से विशाल सूद की रिपोर्ट। नमस्कार।